हामिद मीर को हम सालों से जानते हैं और वो एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में और हमेशा अपना एक बाइस्ड ओपिनियन रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम हामिद मीर को देखते हैं कि वो अलग-अलग टॉपिक्स पे अलग-अलग ओपिनियन दे रहे होते हैं, अलग-अलग टॉक शोज़ के अंदर जाते हैं और अलग-अलग बातें करते हैं। लेकिन इससे लोगों को लगने लगा कि हामिद मीर का ईमान बदल गया। ऐसे ही हामिद मीर 23 अक्टूबर को अपने शो के अंदर आए और उन्होंने अर्शी शरीफ के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा कि अर्शी शरीफ की डेथ को अभी तक 1 साल हो चुका है और अब तक उनकी एफआईआर तक नहीं कटवाई जा सकी। उस पर उन्होंने अर्शी शरीफ की जो लास्ट वीडियोज़ थी उनमें से एक वीडियो दिखाई जिसमें अर्शी शरीफ आसिम मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं। आसिम मुनीर दे रहे इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल आदमी हैं और हाफिज कुरान भी हैं। पर हामिद मीर ने एक थ्योरी देते हुए कहा अर्शी शरीफ तो ये चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। तो अर्शी शरीफ की डेथ के पीछे वो लोग भी तो शामिल हो सकते हैं जो ये नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बने। यहाँ पे हामिद मीर 3 क्वेश्चन रेज़ करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो उन्हें आर्मी चीफ की तारीफ़ करने का मौका मिला। दूसरा वो अर्शी शरीफ की डेथ के ऊपर बात कर रहे थे और वो लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे। और जियो ने अपने टाइटल के अंदर भी ये चीज़ चलाई कि हामिद मीर अर्शी शरीफ की बात करते हुए जज़्बाती हो गए। और इसके अलावा जो तीसरा मेन रीज़न था उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया। कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती थी कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने? एक थ्योरी हामिद मीर ने दी है तो एक थ्योरी इस पर मैं देता हूँ। अर्शी शरीफ की जो लास्ट वीडियोज़ थी उनमें से एक वीडियो के अंदर उन्होंने उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा उनसे क्वेश्चन किया था कि जो आपके जो तोशाखाना का जो केस आपने इमरान खान का खोला है, तो आर्मी चीफ का तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है उसे भी डिस्क्लोज़ किया जाए। अदद बार ये सवाल उठा चुका हूँ कि क्या DGISPR ये बताएंगे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को पिछले 6 साल में कितने तोहफे मिले, उन्होंने इस कानून के मुताबिक कितने तोहफे तोशाखाना में जमा करवाए, कितनी। तो ये भी एक वजह हो सकती है अर्शी शरीफ की डेथ की पीछे। लेकिन ये सब फैक्ट्स नहीं होती। इस तरह की जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं वो फैक्चुअल नहीं होती क्योंकि उसके पीछे ना कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ना कुछ होता है। और हामिद मीर को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए इस तरह की थ्योरीज़ देती है। आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया, उस पे इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय आप उसके ऊपर बैठ के थ्योरीज़ दे रहे हैं। इसी शो में थोड़ा-सा आगे चल के हामिद मीर ने ये भी क्वेश्चन खुर्रम रेज़ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वो अरशद शरीफ का जो मर्डर केस है इसको किसी कंक्लूजन तक पहुंचाने की। क्वेश्चन भी एक ट्रैप है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को प्रमोट किया। पीएमएलएन आज उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है तो वो एक चीज़ बिल्ड करना चाहती हैं कि नवाज शरीफ के आने से सब कुछ बदल रहा है। तो वो एक नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं और हामिद मीर बैठकर उसी नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि उनको पता है कि जब अर्शी शरीफ की डेथ हुई तो उन्हीं की गवर्नमेंट थी, उन्हीं के भाई की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या कुछ हो जाएगा। हामिद भी यहाँ पे सिर्फ उनके नैरेटिव को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके शो की पहले 5 मिनट की फुटेज है जिसके अंदर वो एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात करते हैं, उसके नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। और हामिद मीर सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द जो जर्नलिस्ट हैं वो बाइस्ड हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हैं, वो उनसे उनके फेवर के अलावा बात ही नहीं करते। ऐसे पीटीआई के अंदर ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द जो जर्नलिस्ट हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से या ग्रुप से लिंक्ड हैं और वो न्यूज़ देने से ज़्यादा इस बात पर फोकस कर रहे होते हैं कि ये न्यूज़ उनके फेवर में है भी या नहीं, और अगर नहीं होती तो उसको लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के जो रूमर्स होते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन का भी वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इस पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, केपीके के जो आईजी थे उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था और उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू के अंदर ये कह दिया, मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख, हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नजदीक हैं। तो उसके बाद उनको पोस्ट से हटा दिया गया था। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो केपीके के जो आईजी थे उन्हें पता चल गया हो कि उन्हें हटाया जा रहा है, तो आते जाते उन्होंने इस तरह का इंटरव्यू दे दिया और ये कह दिया। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत रूमर्स फैलाए गए, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और फुल ऑफ प्रोपेगेंडा किया गया स्टेट के खिलाफ, जिससे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी नहीं की। जब कोई यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कोई जर्नलिस्ट बाइस्ड हो जाता है तो वो कोई जर्नलिस्ट नहीं रहता है बल्कि उसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्रुप का स्पोक्स पर्सन बन के रह जाता है। इससे होता ये है कि लोग ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जब इतने बड़े लेवल पे बाइसिज्म हो रही होती है, मतलब एक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट वो एक ही तरह के बयानिए को लेके चल रहे होते हैं, लोग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। और आज का जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम भी ऐसा ही है कि वो लोगों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देता है। मतलब आप जो सुनना चाहते हैं वही आपको सुनाया जाता है और उसके अगेंस्ट कोई बात आपको नहीं बताई जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ जर्नलिस्ट की नहीं होती, लोगों की भी होती है, क्योंकि वो भी किसी ओपोनेंट को सुनना ही नहीं चाहते। वो भी उन्हीं लोगों को सुनना चाहते हैं जो उनके फेवर में बात करें, वो न्यूज़ सही दें या गलत दें, इससे ज़्यादा वो इस बात पे फोकस कर रहे होते हैं कि ये न्यूज़ उनके फेवर में हो। और जर्नलिस्ट जब
व्यूज़ और रेटिंग की पीछे भागने लग जाते हैं, तो वो न्यूज़ से ज़्यादा बस लोगों को न्यूज़ बेचने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई न्यूज़ जिसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का लिंक नहीं है, तो उसको लोगों तक बताया भी नहीं जाता। और अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन जिसे लोगों तक पहुँचाना चाहिए था, जिसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, उसे इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। इस पर मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक सितंबर के अंदर एसएसपी तनवीर को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। तो उसके बाद उनके इलाके के जो डाकू थे, उन्होंने पूरी रात उन्होंने हवाई फायरिंग की और उसके अलावा पूरी रात जश्न मनाया। कहा ये जा रहा था कि जो एसएसपी तनवीर थे, वो पिछले कुछ टाइम से वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे थे, और जब एसएसपी तनवीर को हटा दिया गया, तो वो इस बात पर वो जश्न मना रहे। इस न्यूज़ के ऊपर किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और ना ही इस न्यूज़ को इतना फैलाया गया। ना तो एसएसपी तनवीर को दोबारा से उस पोस्ट पे रखा गया, और ना ही इसके ऊपर किसी सवाल किया कि क्यों उनको पोस्ट से हटा दिया गया। ऐसे ही एक और केस था, रिजवाना टॉर्चर केस। रिजवाना एक 14-15 साल की जो सिविल जज आसिम हफीज़ के घर काम करती थी, और एलिगेशन ये थे कि जो आसिम हफीज़ की जो वाइफ थी सोमिया आसिम, उन्होंने रिजवाना को टॉर्चर किया। रिजवाना के जो माँ बाप थे, उन्होंने उनके सोमिया आसिम के खिलाफ एफआईआर भी कटवा दी थी, जिसके बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज़ को रिपोर्ट किया। और उसके बाद अब इस केस का जो ट्रायल था, वो कोर्ट रूम के बजाय अब मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा था, और उसके बाद बार बार इस न्यूज़ को रिपोर्ट किया जा रहा था अलग अलग चैनल्स के ऊपर। जिसके बाद हम देख रहे थे कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और बहुत स्पीड से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब इतनी जल्दी तो फिल्मों के अंदर भी नहीं होती जितनी जल्दी इस केस के अंदर हम देख रहे थे, क्योंकि एक तो इसके ऊपर बहुत सारी फुटेज निकल कर आ रही थी, और बहुत सारे पॉलिटिशियन, जिसमें मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, रिजवाना को मिलने जा रहे थे हॉस्पिटल। पॉलिटिशियंस के इस मिलने से ऐसे लग रहा था जैसे वो इस केस को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो केसेस होते हैं, वो मीडिया हाउसेज जो होते हैं, 1-2 बार उसे रिपोर्ट करते हैं, और फिर उसे बाद में इन केसों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ना व्यूज़ होते हैं और ना ही कोई टीआरपी होती है। तो इस न्यूज़ को कुछ सुनना भी नहीं चाहता। और भी ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिन्हें मीडिया हाउस रिपोर्ट करे बगैर ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस न्यूज़ को 1 महीने से ज़्यादा इस न्यूज़ को चलाया। पहले तो आसिम हफीज़ की जो वाइफ थी सोमिया आसिम, उनको पहले दिन ही उनको बेल मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें इस केस में अरेस्ट कर लिया गया था। पहले तो जो आसिम हफीज़ थे, उनको इस केस से हटाया गया, बाद में उन्हें इस पोस्ट से भी हटा दिया गया। तो ये चीज़ें काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि आसिम हफीज़ जो इस केस से 6 महीने पहले जो 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलायंस थी पीडीएम, उसके लिए गले की हड्डी बने हुए थे। क्योंकि आसिम हफीज़ ने एक ऑर्डर जारी किया था कि 47 से लेकर 2023 का तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है कि आप इसे डिस्क्लोज़ करें। जिसके बाद गवर्नमेंट ने 2001 से लेकर 2023 का रिकॉर्ड जो था, वो पब्लिक कर दिया था, उसे डिस्क्लोज़ कर दिया गया था। लेकिन जो आसिम हफीज़ एक इंडिविजुअल, एक ऐसे जज थे जो इस बात पर डटे हुए थे कि आप जो रिकॉर्ड है उसे फुली लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करें। जिसके बाद जो गवर्नमेंट थी, वो बार-बार ये बहाने कर रही थी और इस केस से भागने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि जी हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। फिर वो ये कह रहे थे कि इससे जो फॉरेन जो अफेयर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो ख़राब होंगे, और वो बार-बार बहाने देने की कोशिश कर रही थी। और तोशाखाना का जो केस है, वो कोई छोटा-मोटा स्कैंडल नहीं है। इसमें छोटे लोग नहीं, बहुत बड़े-बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जब आसिम हफीज़ को इस पोस्ट से हटा दिया गया, तो अब इस केस के सुनने वाला ही कोई नहीं। बाद खाना का जो रिकॉर्ड था, वो भी सामने नहीं आया। पहले तो उनको पोस्ट से हटा दिया गया, बाद में अपनी वाइफ की केस के अंदर ही उन्हें स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया। तो ये यहाँ पे कोई ना कोई डील नज़र आती है, क्योंकि एक टाइम के अंदर मरियम नवाज़ ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर वो कह रही थी कि मेरे पास सबकी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो शायद आसिम हफीज़ की नहीं हुई होगी, तो इसलिए उन्होंने अब इस केस के अंदर दबाव डाल के उन्हें साइड किया गया। इसके ऊपर ना किसी जर्नलिस्ट ने कभी इन्वेस्टिगेशन की, और ना कभी कोई करने वाला है। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते। मतलब वो न्यूज़ चैनल से न्यूज़ उठाते हैं और उसके ऊपर अपने ब्लॉग्स वगैरह बना देते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ जर्नलिस्ट की नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेट की है, क्योंकि स्टेट बार-बार कोई ना कोई रिजीम्स लाती रहती है और फिर उसको मिटाने की कोशिश करती है। उसके अंदर जो भी जर्नलिस्ट बायस्ड होते हैं, उनको भी साइड लाइन करने की कोशिश कर दिया जाता है, और जो अच्छे काम कर रहा होता है उसे भी साइड लाइन कर दिया जाता है। और जब स्टेट कोई काम करती है, तो वो भी किसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करने की कोशिश ही नहीं करती, वो भी अपनी ब्रूटैलिटी दिखाती है। और जिससे ये होता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी साइड लाइन कर दिया जाता है, या उन्हें भी हटाने की कोशिश की जाती है। तो जिससे जो सिंसियरली अपना काम कर रहे होते हैं, वो जर्नलिस्ट, वो जजेस, वो किसी भी फील्ड के अंदर होते हैं, तो उनको भी साइड लाइन कर दिया जाता है। यही आज का पाकिस्तान है।